नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम शिव जी का सच्चा भक्त कौन है, ये शिव भक्त की कहानी सुनेंगे। कहानी अगर पसंद आए तो कहानी को एक लाइक ज़रूर करें। एक नगर में भगवान शिव का एक मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्त शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। श्रावण का महीना था, दूर दूर से कांवड़िया कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के थाल साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा। इसलिए वह सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ। अंत मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पित्तल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रखकर वहाँ से चले गए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथा स्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा सबसे आगे आए और बोले, मैं महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा देता हूँ, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा सबसे आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल को वहां पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का थाल नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो लोग विचार विमर्श करने लगे। महीनों बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गिरस्त के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसे सुना था, लेकिन इनसे उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल बना है। किसान को लगा वह व्यक्ति उससे मजाक कर रहा है। किसान हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, महीनों ने एक आध बार मैं मंदिर आता हूँ, मैं कहाँ से सच्चा भक्त हुआ। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों ने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह सब देखकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि तुम कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे प्रसन्न है। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर जो तुम्हें आनंद और खुशी मिलती है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि मुझसे महादेव खुश रहते हैं और इसलिए हमेशा याद रखते हैं। सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंदमय होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है।
आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। सदा गरीबों और दूसरों की मदद करें, भगवान उसी में खुश होते हैं। बोलो जय भोलेनाथ की जय, जय शिव शंकर की जय।